नमस्कार दोस्तों। बिहार में जो सर्वे चल रहा है, जो 25-26 जो सर्वे चल रहा है, उसका हम फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरेंगे। दोस्तों, ऑनलाइन प्रक्रिया बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन सही तरीके से फॉर्म कैसे भरेंगे, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहा है और प्रपत्र टू जो फॉर्म है उसको हम कैसे भरेंगे। दोस्तों, सारी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया है कि आप अपने मोबाइल से जो सर्वे का फॉर्म है उसे ऑनलाइन कैसे भरेंगे, प्रपत्र टू फॉर्म को पीडीएफ बनाकर उसको कैसे अपलोड करेंगे। मान लीजिए कि आपके नाम से खुद का जमीन है, तो मान लीजिए कि आपका एक है तो आप अपने से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मान लीजिए कि उसी दस्तावेज पे आप दो भाई है तो दोनों भाई का नाम है, तो उसको हम कैसे प्रपत्र टू को फॉर्म भरेंगे, उसको ऑनलाइन कैसे करेंगे। दोस्तों, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप करके हम बतलाए हैं कि आप अपने मोबाइल से सर्वे फॉर्म ऑनलाइन कैसे भर सकते हैं, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहा है, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बतलाए हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले गूगल या क्रोम ब्राउजर में आ जाना है और यहाँ पे सर्च करना है। दोस्तों, यहाँ पर लिख देना है भूमि सर्वे और सर्च कर देना है। दोस्तों, यहाँ पर DLRS बिहार का एक लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, इस लिंक पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर डायरेक्टोरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड सर्वे गवर्नमेंट ऑफ बिहार के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाइएगा, जिसका डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा स्व घोषणा हेतु प्रपत्र टू, यहाँ से समर्पित करें अपलोड। दोस्तों, यहाँ पे जो छोटा छोटा सा तीर का निशान बन रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है। दोस्तों, वहाँ पर क्लिक करने के बाद स्व घोषणा एवं वंशावली समर्पित करे का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर जिला सेलेक्ट कर लेना है कि आपका जिला कौन सा है। उसके बाद यहाँ पर गो का एक ऑप्शन मिलेगा, क्लिक कर देना है। दोस्तों, यहाँ से आपको नाम से लिखना है। दोस्तों, नाम यहाँ पे किसका लिखिएगा। दोस्तों, आपके मान लीजिए कि आपके खुद के नाम से ज़मीन है, तो यहाँ पे आप अपना खुद का नाम लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपका 2-3 आदमी के नाम से ज़मीन है, तो दोस्तों यहाँ पर यह अप्लीकेंट आवेदन दिया रहा है, तो यहाँ पर 2-3 आदमी का नाम है, तो उसमें से किसी एक का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद स्टेट बिहार रहेगा। डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। जो भी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए होइएगा वो डिस्ट्रिक्ट रहेगा, उसे सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद दोस्तों, ऊपर में जिसका नाम लिखे है उसका यहाँ पे आधार कार्ड डाल दीजिएगा। उसके बाद ईमेल आईडी है तो डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पर छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वेरीफाई मोबाइल पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, वेरीफाई मेल करने के बाद आपके मोबाइल पर OTP भेज दिया जाएगा। जो आपका मोबाइल नंबर रहेगा उस मोबाइल पर OTP भेज दिया जाएगा। उस OTP को यहाँ पे लिख देना और वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पे OTP जब वेरीफाई हो जाएगा तो यहाँ पर नेक्स्ट फॉर्म खुल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर फिल द डिटेल्स हेयर। दोस्तों, यहाँ पे नया पेज खुल जाएगा और यहाँ पर डिटेल्स को फिल करना है। पहले यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है कि जो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए होइएगा वो डिस्ट्रिक्ट रहेगा। दोस्तों, उसके बाद सर्कल सेलेक्ट कर लेना है कि आपका सर्कल कौन सा है, यानी कि आपका ब्लॉक कौन सा है, उसे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर मौजा सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, मौजा का मतलब होता है कि गाँव, आपका जो जमीन है वह किस गांव में है उसे सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, मौजा सेलेक्ट करते ही सिलेक्ट योर शिविर कैंप, यानी कि आपका जो शिविर कैंप, आपको एरिया में जो शिविर कैंप लगा होगा उस कैंप का नाम यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों, उसे कुछ नहीं करना है। दोस्तों, स्क्रॉल करके नीचे आना है। दोस्तों, यहाँ पर 3 नंबर कॉलम में कुछ नोट्स दिया हुआ है, तो यह वाला इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3 नंबर कॉलम में कि टेक्स्ट बॉक्स में खाता एवं खेसरा एवं होल्डर में एक खाता खेसरा एवं एक रैयत का नाम ही डाले एवं ऐड होल्डर बटन पर क्लिक करके एक साथ खाता खेसरा एवं होल्डर का नाम टेक्स्ट बॉक्स में न डाले। दोस्तों, इसका कहने का मतलब है कि जो यहाँ पे खाता है, खेसरा है और होल्डर का नाम है, तो मान लीजिए कि आपके जो जमीन है, आपका जो रसीद है उस पर खाता नंबर 1 से अधिक है। मान लीजिए 1 खाता नंबर है, 2 है और 3 है। मान लीजिए आपका जमीन पर 3 खाता नंबर है, और तो यह खाता नंबर अलग अलग डालना है, एक एक करके डालना है। मान लीजिए कि यहाँ पर जो खाता नंबर है, पहले यहाँ पे 1 डालेंगे, फिर यहाँ पे जो खेसरा नंबर 2 है तो 2 डालेंगे। उसके बाद होल्डर का नेम राम है तो राम डाल के ऐसे लिख देंगे। अगर 1 से अधिक है तो इसी में राम श्याम करके ऐसे लिख सकते हैं, कॉमा दे के सारे डिटेल्स को लिख देना है। ऐड होल्डर का एक बटन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना। तो चलिए दोस्तों, हम 2 डिटेल्स फिल करके बतलाते हैं यहाँ पर। दोस्तों, यहाँ पर खाता नंबर लिख दे रहे हैं, खाता नंबर 3। दोस्तों, हम जो भी जानकारी भर रहे हैं सब डेमो है, तो आप अपने हिसाब से जो रहेगा उसे भरिएगा। दोस्तों, यह जानकारी जो हम भरे हैं यह डेमो है,
मान लीजिए कि हमारे ज़मीन पे एक खाता है, तो एक खाता को यहाँ पे फिल कर दिए हैं। उसके बाद ऐड मोर होल्डर्स का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे हम जैसे ही ऐड मोर किए हैं तो यहाँ पर हमारा जो डिटेल्स फिल किए हैं, होल्डर का नाम, खाता नंबर, खेसरा नंबर आ गया है। तो दोस्तों उसके बाद मान लीजिए एक से अधिक है, तो यहाँ पे खाता नंबर मान लीजिए कि 34 है और खेसरा नंबर 56 है। और जो जमींदार का नाम होगा, जिसके नाम से जमीन है, वो तो इसमें नाम रहेगा ही, क्योंकि ये वो एक रसीद पर जितना भी खाता खेसरा रहता है, सब जिसके नाम से रहता है वही सब डलाता है। तो दोस्तों उसे देख लेना है और इसको भी ऐड मोर होल्डर्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 2 खाता खेसरा को डाले हैं, 2 जमीन का डिटेल्स डाले, तो दोनों ऐड हो गया है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर अपलोड प्रपत्र 2 एंड 3 करना है। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है? दोस्तों हम प्रपत्र 2 अपलोड करेंगे, यानी कि जिसके नाम से जमीन है ना, वही इस फॉर्म को भर सकता है। प्रपत्र 2 जो जिसके बाबा परबाबा के नाम से है, वो प्रपत्र 3 भरेगा वंशावली के साथ में। दोस्तों हम यहाँ पर अभी प्रपत्र 2 फॉर्म बतला रहे हैं कि कैसे भरना है। तो दोस्तों इसमें अपलोड करना है कि आप जिस भी जमीन का सर्वे के लिए ऑनलाइन कर रहे हैं, पहले तो उसका रसीद कटवा लेना है। तो रसीद कटवा लीजिएगा तो करेंट रसीद रहेगा। उसके बाद जो आपके पास जमीन का प्रूफ होगा, जैसे खतियान हो गया, दस्तावेज हो गया, जमीन का रसीद हो गया, उसे लगाना है। तो दोस्तों प्रपत्र 2 फॉर्म है, उसे भी डाउनलोड करना है। तो चलिए कहाँ से करते हैं बतलाते हैं। दोस्तों यहाँ से बैक आ जाना है, यहाँ से प्रपत्र 2 डाउनलोड करना है, ये वाला जो ऑप्शन है। दोस्तों ये वाला स्व घोषणा हेतु प्रपत्र 2 यहाँ से डाउनलोड करें का एक ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर एक तीर का निशान बन रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे, प्रपत्र 2 फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों हमने पहले से ही कर रखे हैं, तो चलिए बतलाते हैं उसको भरना कैसे है। दोस्तों ये रहा हमारा प्रपत्र 2 फॉर्म, जो यहाँ पर देख सकते हैं प्रपत्र 2। इसे भरना कैसे है? दोस्तों इसमें भी जो प्रपत्र 2 है फॉर्म दिखा रहे हैं, इसमें भी सारी जानकारी डमी भरे हुए हैं। जो भी आपका होगा आप अपने हिसाब से भर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी जानकारी है तो सारा का सारा हमने डमी भरा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ से पहले आपका जो राजस्व ग्राम का नाम दिया हुआ है, दोस्तों यहाँ पे जो गाँव के नाम होगा आपका, मतलब कि जहाँ पे आपका ज़मीन है उस जगह के नाम को लिख देना है। फिर उसके बाद उस जमीन का जो थाना नंबर होगा उसे लिख देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे हल्का नंबर डालना है। दोस्तों हल्का का मतलब हो जाता है पंचायत। दोस्तों आपका जो जमीन है वह किस पंचायत में है, तो दोस्तों उसे यहाँ पे लिख देना है। फिर स्क्रॉल करके इधर आना है। दोस्तों यहाँ पर पुलिस स्टेशन बतलाना है कि आपका थाना कौन सा है, उसे लिख देंगे। फिर उसके बाद अंचल बतलाना है कि आपका अंचल कौन सा है। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट होगा उसे लिख देना है। दोस्तों जो प्रपत्र 2 में जो जानकारी भरे हैं वो सब जानकारी यहाँ से आप रसीद से भर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जैसे जिला का नाम दिया है कि जिला कौन है, यहाँ पे अंचल का नाम दिया हुआ है, हल्का का नाम दिया हुआ है, यहाँ पे मौजा का नाम दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे जमाबंदी आप में है तो लिख सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पे छोड़ देंगे। इसमें दिया हुआ है तो इसमें लिखना पड़ेगा। दोस्तों मौजा या थाना नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है तो उसे लिख देंगे। दोस्तों किसके नाम से जमीन है यहाँ पे लिखा रहेगा, पिताजी का उसका नाम लिखा रहेगा, वो कहाँ के निवासी है वो सब यहाँ पे लिखा रहेगा। दोस्तों कितना खाता नंबर है, कितना खेसरा है, कितना रकबा है, तो दोस्तों सारी जानकारी इस पे दिया हुआ है। तो दोस्तों इसी जानकारी को आपको प्रपत्र 2 फॉर्म पे भरना है। दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, रैयत का नाम, सह हिस्सेदार का नाम एवं अंश अगर कोई हो तो पिता का भी नाम लिखे। तो दोस्तों मान लीजिए कि आपके जमीन में एक आदमी के नाम से जमीन है, पहले यहाँ पे एक आदमी का नाम लिख देंगे, फिर उसके बाद नीचे में पिता लिख देंगे और जो पिताजी का नाम होगा, मान लीजिए कि राम नाम है तो राम लिख देंगे। पहले उसका जिसके नाम से जमीन है उसका नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद पिताजी के नाम लिखेंगे। मान लीजिए कि आपको जमीन में एक से अधिक का नाम है, तो मान लीजिए कि आप 2 भाई है तो 2 भाई का नाम है, तो यहाँ पे 2 भाई का नाम लिख देंगे। फिर उसके बाद पिता करके लिख देंगे, जो पिताजी का नाम रहेगा वो पिताजी का नाम लिख देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर अस्थाई पता लिखना है। दोस्तों अस्थाई पता यानी कि आप जहाँ पर रहते हैं उस जगह का नाम लिख देना है, उस जगह का एड्रेस लिख देना है। दोस्तों फिर यहाँ पे आता है खाता नंबर। दोस्तों जो आपका खाता नंबर होगा उसे यहाँ पे लिखेंगे। दोस्तों एक से अधिक खाता है तो एक एक कर पहला खाता लिखेंगे, नीचे में दूसरा खाता, तीसरा, ऐसे करके लिखेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही कॉलम में सारा चीज लिख दीजिएगा। तो दोस्तों इसे अच्छे से लिखना है। जो खाता होगा पहला खाता होगा उसे लिखेंगे, फिर उसके बाद खेसरा नंबर लिखेंगे। रकबा यानी कि आपका जो जमीन है वो एकड़ और डिसमिल में लिखना है। मान लीजिए कि एकड़ में नहीं, आपका जमीन डिसमिल में है, तो यहाँ पर एकड़ में 0 लिखेंगे और पॉइंट करके 5 डिसमिल है तो 5 डिसमिल, 5 लिख के D0 लिख देंगे तो और डिसमिल हो गया। दोस्तों उसके बाद चौहद्दी में लिखना है।
चौहद्दी में हमने इस प्रकार से नाम लिखे हैं, तो चौहद्दी में आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका जमीन किस प्रकार का है, खेती करने वाला है या आवास के हैं। तो दोस्तों जो आपका जमीन होगा यानी कि रहने वाला होगा तो वो आवास का हो गया, अगर खेती उती करते हैं तो वह खेती का जमीन हो गया। तो दोस्तों जो भी है उसे आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है शेष को छोड़कर लगाएं। दोस्तों यहाँ पे 10 रुपये लिख देना है। दोस्तों अगर यहाँ पे जमाबंदी पूछा जा रहा है, जमाबंदी दोस्तों अगर आप नया जमीन लिखाए हैं तो आप में जमाबंदी नहीं रहेगा तो यहाँ पर नहीं लिखिएगा। दोस्तों यहाँ पे जमाबंदी है तो लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। भूमि पर दावा का आभार यथा उत्तरदायी, दान, क्रय, बंदोबस्त या अन्य। दोस्तों इसका कहने का मतलब है कि जो आपका जमीन है वह किस प्रकार से आपको पास आया है, किसी ने आपको दान में दिया है, क्रय या खरीदे हैं या बंदोबस्त जमीन है। दोस्तों दान का मतलब हो गया कि कोई आदमी गरीब रहता है, गरीबी को देखकर उसको जमीन दान में दे देता है। अभी तो ज्यादातर जमीन चल रहा है वह खरीद बिक्री ही चल रहा है। दोस्तों मान लीजिए कि आपने खरीद बिक्री किया है तो यहाँ पर क्रय लिख सकते हैं, खरीद बिक्री लिख सकते हैं। मान लीजिए कि आपको बंदोबस्त है, मान लीजिए कि आपको सरकारी जमीन पर रहते हैं, सरकार ने आपको एक कागज बना के दे दिया है कि आपका इसी जमीन पर रहिए, तो दोस्तों वो अलग हो गया, तो उसमें बंदोबस्त लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगला ऑप्शन अभियुक्ति अगर कोई हो। दोस्तों यानी कि आपका जो जमीन है वह किसी ने कब्जा कर लिया है। दोस्तों जिसने कब्जा किया है उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे और बगल में कब्जा लिख देंगे। दोस्तों इस प्रकार से भरना है। मान लीजिए कि यहाँ पे 2 भाई के नाम से जमीन है तो यहाँ पे 2 भाई का नाम लिख देंगे, फिर नीचे पिता का नाम लिख देंगे, जो पिता का नाम होगा पिता का नाम लिख देंगे। फिर उसके बाद जो अस्थाई पता लिख देंगे। उसके बाद जो खाता खेसरा है खाता नंबर लिखेंगे, खेसरा नंबर लिखेंगे, जमीन लिखेंगे और जो चौहद्दी होगा वो लिखेंगे। मान लीजिए कि हमारा जमीन आवास का है, रहने वाला तरह आवास लिखेंगे। दोस्तों यहाँ पे शेष लगाने, यहाँ पे 10 रुपये लिखेंगे। जमाबंदी संख्या है तो लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों हमने खरीद के जमीन लिया है तो यहाँ पे क्रय लिख दिए हैं, और जो हमारा जमीन है उस पर किसी ने कब्जा नहीं किया है तो यहाँ पर नहीं लिख देंगे। इस प्रकार से भर लेना है। दोस्तों सारे डिटेल्स भरने के बाद यहाँ पे स्थान का नाम है तो यहाँ पे स्थान लिख सकते हैं, जो डेट है उसे लिख देंगे। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है रैयत का हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान, मोबाइल नंबर या आधार नंबर। दोस्तों जो ये आवेदन दे रहा है उसका यहाँ पे सिग्नेचर करना है, मोबाइल नंबर लिखना है, जो मोबाइल नंबर होगा उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर करना है कि आपका जो सिग्नेचर है उसे यहाँ पे कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पर अपलोड करना है प्रपत्र 2 फॉर्म जो अभी भरे हैं। उसके बाद यहाँ पर जमीन का रसीद, जो जमीन का रसीद है काट लीजिएगा। दोस्तों वीडियो को लास्ट में हम बतला देंगे कि आपको फोन पे गूगल पे के माध्यम से आप जमीन का रसीद कैसे काट सकते हैं। फिर उसके बाद आपको पास जमीन का कोई कागज होगा, जैसे दस्तावेज हो गया, केवाला हो गया, खतियान हो गया, जो भी कोई कागज होगा उसे फोटो खींच लेना है, स्कैन कर लेना है। तीनों कागज का एक साथ पीडीएफ बना के यहाँ पे अपलोड करना है। तो दोस्तों पीडीएफ कैसे बनाना है चलिए बतलाते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्रोम ब्राउजर में आ जाना है। दोस्तों यहाँ पे ilovepdf.com, दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इसे लिखकर सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा JPG to PDF, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद सेलेक्ट इमेज कर लेना है, जो भी फोटो खींचे हो जाएगा। दोस्तों मान लीजिए कि हमको इसी फोटो को JPG बनाना है, तो दोस्तों यहाँ इसको मान लीजिए कि हमको ऊपर रखना है, इसको नीचे रखना है, तो इस प्रकार से पकड़ के ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसके के बाद यहाँ पे कन्वर्ट टू PDF का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों उस PDF को बना लेना है और यहाँ पे अपलोड करना है। तो चूज फाइल पर क्लिक करना है, यहाँ पे फोटो पर। दोस्तों अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपका फाइल शो करने लगेगा, यहाँ पे सेव का ऑप्शन मिलेगा, सेव पर क्लिक कर देना है। दोस्तों सेव पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका स्व घोषणा हेतु प्रपत्र ID इतना मिल जाएगा। सेव सक्सेसफुली, सिंपल ओके पर क्लिक कर देना है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आपका रिसिप्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों इस रिसिप्ट को संभाल कर रखना है, प्रिंट कर लेना है दोस्तों। उसके बाद आपको जो रिसिप्ट होगा प्रपत्र 2 होगा फॉर्म, उसके बाद आपको जमीन का रसीद, जो दस्तावेज होगा, जो भी डॉक्यूमेंट लगाए हैं, उसके बाद आधार कार्ड सभी का लगाकर आपको जहां पर कैंप लगा होगा सर्वे का, तो वहां पे लेके जाना है और इस फॉर्म को सबमिट कर देना है, उससे दे देना है, ताकि आपका जमीन का सर्वे हो जाए और आपका जमीन वेरीफाई हो जाए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।